मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 मीरा के पद्य 5 पार्ट 2 समझने जा रहे हैं। उसमें आज कविता का सार और प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट में कविता का सार फिर एक बार समझ लेते हैं, बाद में हम प्रश्न के उत्तर की भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कविता का सार। मीरा के पद रचयिता मीराबाई का संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। श्री कृष्ण एकनिष्ठ भक्ति करके उन्हें अपना जीवन सार्थक किया है। मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी कि पर्वत को जो उठा लिया था, वही कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार रूप है। हे महानुभाव, मैंने सारा संसार छान मारा, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। वह कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु, मेरे सगे रिश्तेदारों सभी को मैंने छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठकर लोक लाज मैंने खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसू के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। आगे कहती है मीराबाई कि वैसे ही जिस तरह से भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण ने प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर उन्होंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब तो कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। और दूसरे पद में भी हमने पहले की वीडियो में समझा था, उस तरह से हम उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सार समझते हैं। मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और जन्म जन्मांतर की यह पूंजी मैंने पा ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई उसे चोर चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। तीसरे पद में पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, उसमें भावार्थ हमने देखा था, उसका सार समझते हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल चुकी है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नाशिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वहां जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन चुकी है। मीराबाई कहती है कि गिरधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। तो इस तरह से कविता का सार होता है। आगे हम बात करते हैं इसके प्रश्न की। विद्यार्थी मित्रों, अब हम मीरा की पद
इनके प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे मीरा कैसे पार हुई। फिर एक बार मैं बोलता हूं प्रश्न, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे मीरा कैसे पार हुई। उत्तर, मीरा कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा। मीरा इससे विचलित नहीं हुई। उन्होंने यहाँ जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। तो इस तरह से प्रश्न 1 का उत्तर हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न, कृष्ण की भक्ति में डूबने से मीरा को कौन से दुख उठाने पड़े। उत्तर आएगा, मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़कर संसार से विरक्त हो गई थी। उन्होंने संसार के नियमों और मर्यादाओं को भी परवाह नहीं की। उन्हें पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते देख लोगों ने उन्हें पागल कहा। साधु संतों के साथ बैठी देखकर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। सास को उनकी भक्ति भावना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनका कुलनाशिनी कहकर तिरस्कार किया। राजा को मीरा का रंग ढंग राज परिवार के खिलाफ लगा और उन्होंने मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश की। इस प्रकार कृष्ण भक्ति में डूबने पर मीरा को तरह तरह के दुख उठाने पड़े थे। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब तीसरा प्रश्न, मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। फिर से मैं प्रश्न बोलता हूँ। तीसरा प्रश्न, मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। उत्तर इस तरह से लिखना चाहिए, कहावत है कि बिनु गुरु ज्ञान न होई। गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है। वे इसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप में इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों। प्रश्न है, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों। तो उत्तर, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहते थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया। इस प्रकार भक्ति में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। तो इस तरह से चौथे प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम सब ने प्रश्न की चर्चा की, प्रश्न को हमने समझा। अब हम शब्दार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्द है सकल। सकल का अर्थ है सभी। उसके बाद का शब्द है लोक। लोक का अर्थ है संसार। जोई, जोई का अर्थ है देख, देख लिया। छोड़िया, छोड़िया का अर्थ है त्याग दिया। सगा, सगे या रिश्तेदार। सोई, वह भी। साधु, साधु का अर्थ है संत महात्मा। लोकलाज अर्थ होता है सांसारिक लाज शर्म। खोई, गवादी। भगत, ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग। राजी, आनंद। जगत, यहाँ अर्थ सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की बात की है। असुवन, आंसुओं। प्रेम, प्रेम बेली, प्रेम रूपी लता। बोई, बोना। दधी, दही। मथी, मथकर। द्रुत, द्रुत का अर्थ है घी। काढ़ी, काढ़ी का अर्थ होता है निकाल कर। डार, दही, तो उसका अर्थ होता है फेंक दी, एक और रख दी। छोई, बिना रस की घडेरी। भेजियो, भेजियो का अर्थ है भेजा। पीय, पी का अर्थ होता है पी कर। मगन, मगन का अर्थ होता है मग्न। जाने, अर्थ होता है जान गए। राम लगन लागी, अर्थ होता है भगवान से लगन लगाने वाला। होड़ी, अर्थ होगा होनी। होई सो होई, उसका अर्थ होता है जो होना हो। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमने मीरा के पद, उस कविता का सार और उसके प्रश्न की भी हमने समझूती यानी उसको हमने समझा, और शब्दार्थ जो कठिन शब्द थे उसको भी हमने यहाँ पर समझा है। तो इस तरह से यहाँ पर मीरा के पद में प्रश्न की चर्चा की, प्रश्न को हमने समझा, उसके सरल भावार्थ, सरल सार को और शब्दार्थ को हमने समझा है। आगे की नई वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।